में हुई, पर क्या सदन चलेगा या नहीं चलेगा, हाँ। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, तो मुझे अगर मैं देखूं कि आपकी सरकार और अब सिर्फ 18 महीने रह गए हैं, तो अभी तक एक तरह से इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं था, आपकी पार्टी में रूल ऑफ लॉयर्स था, सारे वकील आगे थे। मैं बात कर रही हूँ पी चिदम्बरम की, कपिल सिब्बल की। क्या कांग्रेस पार्टी को अब समझ में आ गया है कि राजनीति वकीलों से नहीं चलती, आप जैसे राजनीतिक को आगे लाया गया है? नहीं, तो जरा मुझे एक से कहते हैं सीधा जवाब दीजिए। बहुत सीधा जवाब। राजनीतिक जो भी लॉयर्स थे जी, जो भी लॉयर्स थे वो जगह दिखा दी गई, वो राजनीतिक रास्ते से उस पॉइंट पर पहुंचे। वो केवल कोर्ट कचहरी से नहीं पहुंचेगा। हाँ। उनका भी कई लोग कोर्ट कचहरी करके पहुंचे, जैसे कपिल उनका भी सिब्बल राजनीतिक जीवन था जी, तो उनके राजनीतिक जीवन के कारण वो वहां पहुंचे। इसमें वो लॉयर थे या डॉक्टर थे या जो भी थे, इसका कोई फर्क नहीं। कमलनाथ इतना तो मानेंगे कि एक जैसे आप हैं, जैसे यू आर अ प्योर पॉलिटिशियन, आप 30 साल से एक रिकॉर्ड है इस देश के, आप लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियन हैं, और कोई वकील जिसका सिर्फ झगड़ा कराना रोल है, तो पार्लियामेंट चलाने में तो परेशानी होती है ना। आपने खुद कहा पार्टियां बदल गई हैं, सिस्टम बदल गया है। नहीं, ऐसी आलोचना करना वकीलों का मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वे राजनीतिक जी पाथ से, राजनीतिक रोल से अपने पोजीशन में पहुंचे थे। तो हो सकता है वो वकील होए, कोई हो सकता है डॉक्टर होए, तो इसमें उनकी आलोचना ऐसे कर देना मैं सोचता हूँ सही नहीं रहेगा। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरह से संसद ऐसे इतने कम समय है, बार बार भारतीय जनता पार्टी जो इस देश का प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, वो कह रहा है कि प्रणब मुखर्जी, जिनको जिससे एक तरह से आपने रिप्लेस किया, उन्होंने एक कमिटमेंट दिया था कि एफडीआई तब लागू होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स मानेंगे। आप लगता है उस कमिटमेंट से मुकर रहे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जो प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था, वो सदन में कहा था, वो रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे सब स्टेक होल्डर से, और स्टेक होल्डर्स का मायने है मुख्यमंत्रियों से और राजनीतिक दलों से। पहली बात, जो हम नीति लाए थे 51% की, उस पर चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा हुई। तब हम नई नीति लाए, जहां हमने ये नहीं कहा कि ये किसी के ऊपर थोप रहे हैं। हमने कहा जिन राज्यों को हम इनेबल कर रहे हैं, उनको ये शक्ति दे रहे हैं। ये पहली दफा देश के इतिहास में हुआ कि केंद्र ने राज्यों को ये शक्ति दी, उनको इनेबल किया कि आप चाहते हो तो आप लो, आप नहीं चाहते आप मत लो। तो बहस किस बात की? भारतीय जनता पार्टी के नेता मीटिंग में आते हैं, कहते हैं अडवाणी जी ने कहा कि मैं इस मीटिंग में इसलिए आया हूं कि मुझे कमलनाथ ने बुलाया है। कुछ तो बदलाव आया है, लेकिन मीटिंग में आना, डिनर पे आना और हाउस में आना बहुत फर्क है। वो कैसे होगा? मेरा ये विश्वास है कि तालमेल बनाना, ये प्रजातंत्र कितने भी सदस्य किसी के होंगे, लेकिन कांग्रेस देर आई दुरुस्त आई है, बहुत देर बाद आई है कांग्रेस। संसदीय प्रजातंत्र में केवल बहुमत से जी न सदन चलता है न सरकार चलती है। सही बात है। तालमेल की आवश्यकता है। आप देखिए हमारी आर्थिक नीति जो 91 में हमने सुधारीकरण किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, इससे सर्वसहमति नहीं हो सकती, पर आम सहमति की आवश्यकता है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आम सहमति बने। अब इसमें हम कहें कि यूनानिमस हो जाए, सर्वसहमति हो जाए, ये प्रजातंत्र में केवल अपने देश में ही नहीं पर किसी भी देश में ये संभव नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने शुरू में कहा कि एक तरह से आप प्रणब मुखर्जी का इस सरकार के लिए रिप्लेसमेंट है, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करना चाहता। प्रणब मुखर्जी का उम्र में आपसे बहुत ज्यादा है, उम्र में और उनका कद भी बहुत बड़ा था। मैं उनको, जब मैं युवक कांग्रेस में हुआ करता था, मेरी उनसे उस समय से जान पहचान है, वो मेरे मार्गदर्शक रहे, तो मैं उनसे अपनी तुलना नहीं करना चाहता जी। लेकिन इस वक्त लोग कह रहे हैं, एक अफवाह है कि आपको प्रधानमंत्री ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफर की थी, आपने मना कर दिया। आपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इसलिए ली क्योंकि आपको लगता है कि सरकार को और इम्पोर्टेंटली कांग्रेस पार्टी को इस वक्त उसकी जरूरत है। ये सच है? देखिए, पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, तो ये बात तो इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा गंभीर स्थिति है। और मेरा इतने सालों से लोकसभा का अनुभव है, तो ये सोचते हुए प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी होगी। आपने मना किया क्या कुछ? और मैं बड़ा खुश था जिस मंत्रालय में मैं था और जिस मंत्रालय में मैं अभी भी हूँ। ये तो मुझे एडिशनल दिए, तो मैंने तो उन्हें कहा था, और खास करके प्रधानमंत्री को जाके कहा था कि मैं जिस मंत्रालय में हूँ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं कोई चेंज नहीं चाहता,
मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो एक तरह से आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मना किया, और ये मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता। आपने तरीके से मुझे बताइए कि अगर जैसे एफडीआई या कोई जो आप लोगों ने एक तरह से एक रिबूट किया सरकार को, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं, क्योंकि आप मैं बार बार कह रही हूँ इतने साल से संसद में है, कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद छिंदवाड़ा जाके उनको एफडीआई उनके लिए बहुत फायदे की चीज है ये बेच सकते हैं? कैन यू टेल द स्टोरी ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट? देखिए, मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हुआ हूँ, 5 साल मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री था, और मैंने इस पर अध्ययन किया था, और मुझे ये विश्वास था कि किस प्रकार का एफडीआई, ये प्रश्न आज एफडीआई का नहीं है, ये बड़ा वर्सेस छोटे का है, कि बिग रिटेल वर्सेस स्मॉल रिटेल। तो आज अगर एफडीआई नहीं आएगा तो कोई बड़ा बिजनेस हाउस ये एफडीआई लगा सकता है। तो जो भय और जो डर है वो बिग वर्सेस स्मॉल, छोटा वर्सेस बड़ा है, ये एफडीआई का कोई मतलब नहीं। और हमने, ताकि जो सबसे बड़ा भय होता है, इट इज द फियर ऑफ द अननोन, जो अनजाने का डर होता है, तो इसीलिए हमने पहली दफा राज्यों को कहा कि आप नहीं चाहते, आप मत करिए। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहिए जनाब कमलनाथ के साथ। 2014 में भी बैठे, जब हमारी सरकार फिर से बनेगी, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन उसका लीडर कौन होगा? राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नेहा स्वाहा, नेहा स्वाहा, पीले का तुम्हारी प्रिया भी स्वाहा, कोलकाता अम्ब्रेला वाली अनन्या भी स्वाहा, लैवेंडर लैपटॉप वाली लवलिन भी स्वाहा। रूपा थर्माकोल आपके बदन में जगाए इतनी गर्मी कि हर कोई हो जाए वेरी वेरी हॉट। ये जानने के लिए कि कौन सा वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट बेहतर है, हमने कपड़े की एक बड़ी सी बॉल को शहर के बीच घुमाया और लोगों से कहा कि वो इसे जिद्दी दाग जैसे चाय, चॉकलेट और मिट्टी से मैला कर दे। फिर एलजी वॉशिंग मशीन एक्सपर्ट के साथ हमने कपड़े को 2 हिस्सों में काटा। एक हिस्से को साधारण वॉशिंग मशीन पाउडर और दूसरे को नए एरियल कंप्लीट मैटिक से धोया। एरियल में समाई बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति जिद्दी दागों का करे पूरा सफाया और कपड़ों की चमक रखे नई जैसी। नतीजा, एरियल की बेहतरीन सफाई का जवाब नहीं। नया एरियल कंप्लीट मैटिक बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। बिना कटे जिलेट गार्ड महंगा होगा। नहीं पापा, इसका एक ब्लेड चले 1 महीना। सीएनजी जिलेट गार्ड का नया किफायती पैक जो आपको देता है 9% बचत। इतनी भयंकर ठंड में भी ये बाबा सिर्फ एक चादर पहने जीवित है। क्या है इनके अंदर की बात? बाबा जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती है? सर्दी भगाओ, आराम पाओ, लक्स कॉट्सवुल अपनाओ। लक्स कॉट्सवुल जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब सर्दियों की यही है इंडिया। इसी प्रोग्राम में पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये सब मेजर्स नहीं लाए गए तो भारत एक आर्थिक इमरजेंसी को फेस कर रहा है। मतलब हम लोग एग्जैजरेट नहीं कर रहे, बहुत बुरी हालत है। एक तरह से एक तो यूपीए ने इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया अपने डोल प्रोग्राम्स कर करके, और दूसरे जो सरकार की आज एकदम दयनीय हालत है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कोई भट्टा नहीं बिठाया। ये आज जो हमारी सामाजिक कार्यक्रम है, हमारी सड़क की योजना है और विभिन्न कार्यक्रम हुए, उसमें जो आम जनता, सबसे पिछड़ी हुई जनता को लाभ हो रहा है, ये आज राजनीतिक प्रश्न है। ये आज देश का प्रश्न है कि हम हमारी नीतियां का क्या नजरिया और दृष्टिकोण हो। और हमारे नजरिए में अगर हम देश के विकास की बात करना चाहते हैं तो जब तक हम उस पिछड़े वर्ग की, उस पिछड़े क्षेत्र की बात ना करें, तब उस विकास का भी कोई मायने नहीं। तो इसीलिए ये हमारा दृष्टिकोण था। आज की दूसरी बात कि आज विदेशी निवेश
की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। बिल्कुल। आज हमारा करंट अकाउंट, विदेशी निवेश, तो हम दरवाजे खोलना चाहते हैं जिससे विदेशी निवेश आए, पर अब ये नहीं कहते कि आप जरूर लो विदेशी निवेश, ये तो छूट दी है। नहीं, आप ये सारे विभाग हैंडल कर चुके हैं वित्त मंत्रालय के अलावा। अगर रुपया आज 60 का हो जाए तो हम तेल कहाँ से खरीदेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के लिए इस वक्त एक आर्थिक पूरी एकदम जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है? ये तेल के भाव जो है, हाँ। ये तो पहले क्या थे, 7-8 साल पहले क्या थे, $30-32 थे, आज $125 के आसपास है। तो इसके लिए क्या यूपीए सरकार जिम्मेदार है? इसके लिए कोयले का क्या भाव था? हाँ। इसमें और जो घोटाला तो यूपीए सरकार ने किया। हार्ड कमोडिटी, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। ये अगर विश्व में तेल के भाव बढ़े, ये यूपीए के कारण बढ़े, तो ये जो पूरे विश्व में भाव बढ़े हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिले और हम हार्ड कमोडिटी मिले, आज हम फूड का देखें, आज हम सोयाबीन और तेल का देखें कि कितना भाव बढ़ा है। एक समय था हम 50% ड्यूटी खाने के तेल में, एडिबल ऑयल्स में लगाते थे, जो हमारा सोयाबीन ऑयल हो, पामोलिन ऑयल, उस पर लगाते थे। आज हम 0% पर हैं। क्यों भाव इतने बढ़ गए? तो ये एक विश्व की समस्या है और हमारी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश पर आधारित नहीं है, पर उससे कनेक्टेड है, उससे संबंध रखती है। तो ये कारण है कि आज हमें इसको झेलना पड़ रहा है। झेलना पड़ रहा है। आपको लगता है कि जो आप झेल रहे हैं इसका खमियाजा 18 महीने में अगर पहले इलेक्शन हो जाए, जैसे मुलायम सिंह यादव अनाउंस कर रहे हैं अपने कैंडिडेट और लोग तैयार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है इलेक्शन के लिए? हम तैयार हैं। 2004 में भी जब मैं बैठता था कभी कोई इंटरव्यू में, तो कहते थे कि ये हालत है आपकी ऐसी खराब है। 2009 में कहते थे ये अब आखिरी समय आ गया आपका, ये अब मैं फिर से सुन रहा हूँ। तो 2014 में भी बैठ के रिपोर्ट्स भी डिवाइस वेरी प्रीमेच्योर। तो 2014 में भी बैठ के जब हमारी सरकार फिर से बनेगी, उम्मीद है आपको? उसका मैं आपको जवाब दूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उसका लीडर कौन होगा? राहुल गांधी। देखिए, ये अभी 1.5 साल पहले अगर राहुल गांधी हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला लेने ही लगे। ये फैसला राहुल गांधी जी खुद लेंगे। तो ये फैसला कोई और करे ये नहीं संभव। इसीलिए ये चुनाव आएंगे, हम जीतेंगे, फैसला होगा। चुनाव आएंगे, आप जीतेंगे, फैसला होगा। थोड़ी सी आपकी बात करते हैं। जैसे मैंने शुरू में पूछा था कि इतने साल, आपने कहा आप उम्र के अलावा एक तरह से जो पूरा सफर था, आपको कभी लगा था कि आप इतने साल तक संसद में रहेंगे और मतलब जो सब कुछ हुआ? नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं एक राजनीतिक व्यक्ति बाय डिजाइन नहीं हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट हूँ। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। तो आई एम एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। पर जब मैंने अपने जीवन का इतना समय राजनीति में दिया है, मेरी ये सोच है कि अब किस प्रकार से इसमें फुलफिलमेंट आए। एक होती है अचीवमेंट, एक होती है फुलफिलमेंट। अचीवमेंट तो हो गई, हम इस पद पर पहुंच गए, मंत्री बन गए। फुलफिलमेंट एक अलग चीज होती है। क्या फुलफिलमेंट चाहिए आपको? चुनौती है कि ये अचीवमेंट और फुलफिलमेंट को कैसे जोड़ा जाए। कैसे जोड़ेंगे? काम अच्छा होए, काम अच्छा होए, मैं सफल मंत्री हूँ, यही फुलफिलमेंट। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कहिए जनाब कमलनाथ के साथ। आपको कोई डिजायर है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का? जरूर, मुझे कोई इतराज नहीं। नेहा स्वाहा, नेहा स्वाहा, ट्रेडमिल वाली त्रिशा भी स्वाहा, मर्की करती प्रीति स्वाहा, टाइसिंग वाली प्रीति स्वाहा, लैवेंडर लैपटॉप वाली लवलिंग भी स्वाहा। रूपा थर्माकोल, आपके बदन में जगाए इतनी गर्मी कि हर कोई हो जाए वेरी वेरी हॉट। अब बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मेरे वापस आने तक पापा का रोल तुम्हारा। पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर जिद्दी दाग जैसे चॉकलेट निकले ही ना इन सब प्रोडक्ट से भी। इसलिए मैंने चुना एरियल कंप्लीट। इसमें समाई बार ब्रश और ब्लू की शक्ति। ये ऐसी सफाई जो आम डिटर्जेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के साथ भी न दे पाए, ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट बार ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। अब छोटे कदम नहीं लेने पड़ेंगे,
क्योंकि विस्पर अल्ट्रा ने लिया एक बड़ा कदम। इसकी नई टॉप शीट में है 50% लार्जर होल, जो सूखे ज्यादा एक ही सेकंड में। जिंदगी की रफ्तार तेज है और अब मेरे कदमों की भी। 1 करोड़ लड़कियां अब कदम बढ़ाती जाएंगी विस्पर के साथ। P&G. Give this winter a warm welcome with Warmex PTC heaters. Futuristic feature, dazzling design. Warmex, home appliances since 1969. BP, one of the world's leading energy companies, has a 100-year relationship with India. Now, there is new energy in this partnership. With 40,000 crore rupees invested in lubricants, petrochemicals, oil and natural gas, we are the largest international energy company here. We will continue to develop talent, deploy advanced technologies, and safely deliver energy. BP in India. There is energy in this partnership. फूलों फलों खुशियों से प्यार बढ़े। हाथी ब्रांड टेस्टी फ्रेश आटा सिंस 1960। घर को मंदिर बना दे हरि दर्शन। साधारण वाटर हीटर के मुकाबले बजाज वाटर हीटर है ज्यादा तेज, क्योंकि इसमें है रैपिडोथर्म टेक्नोलॉजी, जो बर्फीले पानी को भी गर्म कर दे मिनटों में। बजाज वाटर हीटर, झटपट गरम, गर्मा गर्म। फ्रिज से ठंडी में गर्माहट लाए डॉलर का विंटर केयर, सर्दी क्यों मनता है। फ्रिज से ठंडी में गर्माहट लाए डॉलर का विंटर केयर, सर्दी क्यों मनता है। ये बदबू कैसी? उसकी बारिश, ऊपर से सीलन की बदबू। एम्बीप्योर, इसमें है 4 गुना ज्यादा बदबू मिटाने के गुण, जो बदबू मिटाए, घर को महकाए। वाह, इतना फ्रेश घर हो तो ऐसा। एम्बीप्योर, सांस की भरी महक। P&G। अब पिक्चर स्टार्ट हो गया, 11 मिनट्स हो गया। थोड़ा तो डिस्काउंट दो प्लीज। और गाना इतना 12 टीवी पे आता है ना, तो उसका तो थोड़ा कम करो ना। मम्मा's house? या ब्यूटीफुल मम्मा's हाउस ना। एंटर वाले तक पिक्चर देखा तो हाफ रेट। छोटी छोटी चीजों में इतनी होशियारी करना पड़ता है ना सर। तो लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त क्यों नहीं पॉलिसी का लॉक इन पीरियड और सरेंडर चार्जेस होशियारी से चेक करें। SBI लाइफ इंश्योरेंस। वेलकम बैक। कही जनाब, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कमलनाथ। आपकी स्टेट देखें, मध्य प्रदेश देखें, तो कांग्रेस का वहाँ इतने साल से पत्ता एकदम साफ है। लगता है सिर्फ नेता हैं, कोई अब फॉलोअर नहीं रह गया। आपको वो चुनौती नहीं लगता? आप वापस मध्य प्रदेश नहीं जाना चाहते? जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा, पर ये कहना कि हमारा पत्ता साफ हो गया। इतने सालों से आपकी सरकार ने, मैं बता दूं, दिग्विजय सिंह 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मुख्यमंत्री थे। उनका तो अब वो भी खत्म हो रहा है, उनका सेल्फ इम्पोज संन्यास था। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल समय आ गया है, वहाँ भी परिवर्तन हुआ। और क्या वो परिवर्तन के चेहरे आप बनेंगे? देखिए, परिवर्तन के चेहरे हम सब बनेंगे। ये प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है, हम सब उस परिवर्तन के चेहरे बनेंगे और हम सब मैदान में जाएंगे इसके लिए। लेकिन आप उस मैदान में, जिसे कहते हैं सिपाही कमांडर बनना चाहते हैं, आपको कोई डिजायर है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का? आज के दिन नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी कि हमारे पार्टी के हित में है और अगर ऐसी कोई परिस्थिति हमारे पार्टी के नेता को होगी, उनकी इच्छा होगी, जरूर, मुझे कोई इतराज नहीं। और मान लीजिए अगर कहा जाए कि ये सब छोड़िए और मध्य प्रदेश जाइए, अगर कहा जाएगा अपने नेता से, मैं करूंगा। मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने एक और आपसे सवाल पूछा था कि लगता है जैसे अब जाके फाइनली कांग्रेस पार्टी जैसे कसाब की फांसी हो, या सरकार ने एक बात, बड़ी अहम बात कही कि कोई क्यों नहीं है, कुछ नहीं, तो आपको लगता है कि अब बड़े मुद्दे, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होने वाले हैं? और जो एक इनर्शिया था, एक पॉलिसी पैरालिसिस थी, वो खत्म हो चुकी है? देखिए, पॉलिसी तो काफी हद तक थी, आपको मानना पड़ेगा। पैरालिसिस ये मीडिया की पैदा करी हुई बात थी, कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं। कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ घोटाले हो रहे थे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हम कोई नीति बनाने में, ये तो है नहीं कि नीति हम आज सोच लें और कल बन जाएगी। इस पर सोच विचार करना, सब लोगों से तालमेल बनाना, इसमें समय लगता है।
अब समय है, बहुत सारी नई नीतियां आ रही है और ये नीतियों से देश को लाभ होगा। लेकिन अब आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? सबसे पहले आज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है ये कैसे मजबूत हुई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था और विकास का सबसे बड़ा मायना है कि रोजगार के नए मौके बने। सही कह रहे हैं। कि कैसे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ बने। अगर लगभग 1 करोड़ नौजवान रोजगार के बाजार में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार के नए मौके बने, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम देख रहे हैं कि गांव में खेती के क्षेत्र में जो पहले खेत में काम करने को तैयार होता था नौजवान, वो आज सोचता है कि मैं शहर में जाऊं, मैं कुछ और काम करूं। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश की नई पीढ़ी की है कि नई पीढ़ी को कैसे व्यवसाय के, व्यापार के या रोजगार के नए मौके बने। बहुत अहम बात कही आपने। आप हमेशा से जैसे एक कन्विंस्ड लिबरल रहे, कन्विंस्ड रिफॉर्मर रहे। आपने हर मंत्रालय में कोशिश की। एक परसेप्शन है, आखिरी सवाल है ये कि क्या गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगता था कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज, जैसे आप हो या प्रधानमंत्री हो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या वो बदलाव आया है? देखिए, ये बात कहना कि वो उनकी सोच और हमारी सोच में अंतर था, गलत है। उनकी सोच में वो पिछड़े क्षेत्र थे, उनके क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग था, उनके नजरिए में ये सब चीजें भी थी। पर साथ साथ ये भी था कि हम इस प्रकार की नीतियां लाएं जिससे हमारे कृषि क्षेत्र में उनकी मजबूती बने, वो नीतियां लाएं जिससे रोजगार के नए मौके बने। ये उनके नजरिए में इस प्रकार की नीतियां थी और इस प्रकार की नीतियां हम बना रहे हैं। चलिए, उम्मीद है कि संसद चलेगी। आप सिर्फ मीटिंग और खाना नहीं खिलाएंगे विपक्ष को, कुछ काम भी होगा संसद में, पूरा देश ही उम्मीद करता है। थैंक यू सो मच। तो ये थे कमलनाथ, कह रहे हैं प्रणब मुखर्जी इनके मार्गदर्शक हैं। देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में प्रणब मुखर्जी जगह ले पाएंगे कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा शो znews.com भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। Trend India loves to follow. Hyundai Eon, New India's trendsetter. Hyundai, ये दुनिया हसीन, बहुत हसीन। सागर, बरसात, फूल, बादल, ऐसी फैली हुई सुंदरता में चमचमाती सुंदरता, सोना, हीरा, कितनी हंसी, कितनी खुशी। SMS, मेल, जितने भी आए, सोने की भाषा है हटके। बच्चा पूछता है आप मुझसे कितना प्यार करते हो? इतना, इतना, एक दिन ना, ऐसे बहुत से सवालों का जवाब है सोना। जिंदगी हसीन है, मनाइए मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के संग। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। मिलावट आपकी आवाज बंद कर दे, इससे पहले आवाज उठाओ। दाल में केवल कंकड़ और दूध में केवल पानी। काश आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती। आप खाने को खाते या खाना आपको? दाल में कुछ काला है और वो सिर्फ कंकड़ ही नहीं। अगर आप भी हमारे साथ हैं तो मिलावट के खिलाफ इस जंग में शामिल हो जाइए। सहारा फ्यू शॉप, आओ करें मिलावट से जंग। 40% ऑफ हो जाएगा। माय बेबी, माय किटी। गंजे हॉलिडे पैकेज पर 40% डिस्काउंट चाहिए। पति देव को बता दूंगा तो उसकी एब्सेंट में प्रेजेंट कौन लगा रहा है। प्लीज मत बताना। डील डील। बाय द वे, घंटी मैंने ही बजाई थी। अब यात्रा.com मैं तो हर यात्रा से पहले यात्रा.com आइए, जो भी डील चाहिए मैं दिलाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। आई रस की फुहार, हर घर में बहार। आई रस की फुहार, हर घर में बहार। लुबी है जहाँ पानी है वहाँ। नए डिस्कवर में नया क्या है? बढ़िया माइलेज, ये तो सब जानते हैं। पर दुनिया का पहला 125cc 4 वाल्व DTSI इंजन, इसमें बहुत कुछ नया है। ये नाइट्रॉक्स मोनोशॉक नया है, पेडल डिस्क ब्रेक भी, स्टाइलिंग वो भी बिल्कुल नहीं है।
ये साहब ये नए नहीं है, पर इनका अंदाज वो बिल्कुल नया है और कई सारी चीजें नई हैं। ये आप जानेंगे जब आप चलाएंगे, मतलब दौड़ाएंगे। नया डिस्कवर 125S चलता नहीं दौड़ता है। Where are you? तुम चलो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। जो मंजिल नहीं, सफर की तलाश में निकलते हैं, वो हाथ थामते हैं खुले रास्ते का और बस निकल पड़ते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री आज असल में काम आई। रास्ते के हर मोड़ को हंसकर हाँ कह दिया। अजनबी पैरों को अपनी जमी से मिलवाया। जिनके रास्ते नैनो से बनते हैं, वो सफर को ही मंजिल बनाते हैं। टाटा नैनो, आपके खुशियों की चाबी। ये सीजन है दुनिया देखने का। पाइए डिस्काउंट ऑन सेलेक्ट होटल्स अक्रॉस 180 डेस्टिनेशंस विद अ क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेल। लॉग ऑन टू hotels.com या कॉल कीजिए 1860-500-4141 पर। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ है खड़ी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 25th of November is a day to remember. It is meatless. I request every one of you kindly to donate just one day and kindle a lamp of kindness and compassion. Make November 25 Sadhu Vaswami's birthday a meatless day. तुझे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे लिख जाते हैं हम, मिट्टी से पंजा लड़ाते हैं हम। तुझे तो आसमां झुकाते हैं हम, देश के लाज हैं हम हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स। अब पिक्चर स्टार्ट हो गया, 11 मिनट्स हो गया। थोड़ा तो डिस्काउंट दो प्लीज। और गाना इतना बाहर टीवी पे आता है ना, तो उसका तो थोड़ा कम करो ना। मम्मा's house? या वो तो मम्मा's house ना। एंटर वाले तक पिक्चर देखा तो हाफ रेट। छोटी छोटी चीजों में इतनी होशियारी करना पड़ता है ना सर। तो लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त क्यों नहीं पॉलिसी का लॉक इन पीरियड और सरेंडर चार्जेस होशियारी से चेक करें। SBI लाइफ इंश्योरेंस। खास खबरों के प्रायोजक हैं ऑटोग्राफ मिंग ब्लैंकेट, एक्सपीरियंस रियल कंफर्ट, कलर ड्रीम फ्रॉम कामधेनु पेंट। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेसिक्स, और डॉलर बिग बॉस प्रीमियम इनरवेयर, फिट है बॉस। पौंटी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पुलिस का दावा, नामधारी ने हरदीप पर गोली चलाने का जुर्म कबूला, तो पौंटी के साथी ने फार्म हाउस हड़पने की साजिश का लगाया आरोप। 5 दिन की रिमांड में सामने आ सकता है सच। पीएजी और पीएससी में सरकार ने करार दी सांचा। सूचना प्रसारण मंत्री ने पूछा 2,500 करोड़ से 2.25 लाख करोड़ कैसे हो गया घाटा। खुली बहस की चुनौती दी, बीजेपी बोली संवैधानिक संस्था को मिटाने पर तुली है सरकार। बीजेपी में बढ़ता घमासान, गडकरी के खिलाफ यशवंत के मोर्चे को शत्रुघ्न का साथ। जेठमलानी ने भी फिर कराई किरकिरी, सीबीआई चीफ की नियुक्ति को सही कराया। गुजरात के महाभारत में मोर्चे पर डटे योद्धा, पहले दौर की 87 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम पूरा। कांग्रेस में आखिरी वक्त तक अफरा तफरी, केशुभाई के खिलाफ पर्चा नहीं भर पाया कांग्रेसी उम्मीदवार। बड़ा बेटा सीएम तो छोटा एमपी क्यों नहीं, मुलायम के छोटे बेटे के समर्थकों ने मचाया पार्टी दफ्तर में हल्ला। आजमगढ़ से लोकसभा टिकट देने की मांग। केजरीवाल के सियासी दल को आखिरकार मिला नाम, बनाई आम आदमी पार्टी। सोमवार को दिल्ली में पहली रैली। अन्ना बोले अच्छे लोगों का समर्थन करेंगे। 10 रुपए की पर्ची 100 करोड़ का खेल। राजधानी में अवैध पार्किंग माफिया का बड़ा जाल, खजाने को करोड़ों के छीनने पर भी सरकार